यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। दादा कोई कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही है। सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल सुनाऊंगा। नहीं, मुझे आज ही सुनना है। हम्म, सुनाओ ना, प्लीज प्लीज। ओके सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी, मुझे एक भूतिया कहानी सुननी है। कोई चुड़ैल की कहानी सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी। उनमें से एक का नाम था सुहागन चुड़ैल। चुड़ैल का नाम सुहागन क्यों? वह मैं जब कहानी सुना दूंगा। एक बहुत बड़े जंगल में बहुत सारी चुड़ैल रहती थी, जिनमें से एक का नाम सुहागन चुड़ैल था। एक बार की बात है, गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी और उसके साथ उसकी बूढ़ी दादी रहती थी। वक्त निकलता जा रहा था, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भी कोई लड़का उसे देखने आता था वह वापस अपने घर चला जाता था, क्योंकि वह सुंदर लड़की के ऊपर एक चुड़ैल का साया था और चुड़ैल को उस लड़की की खूबसूरती बहुत पसंद था और वह इसे पाना चाहती थी। इसलिए उसकी शादी किसी से नहीं होने देना चाहती थी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका साया उससे हट जाएगा। यह बात उसको पता था। यह सब देखकर दादी को बहुत बुरा लगता है। गांव के लोग उसकी पोती पर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। तब एक दिन दादी एक तांत्रिक को बुलाती है। जब तांत्रिक आता है, वह लड़की को देखकर ही समझ जाता है कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। थोड़ी देर बाद दादी उससे पूछती है कि यह सब कैसे ठीक होगा। तब तांत्रिक बोलता है कि यह सुहागन चुड़ैल का साया है। तब दादी बोलती है, सुहागन चुड़ैल यह कौन है? तब तांत्रिक सुहागन चुड़ैल की कहानी बताता है। एक गरीब परिवार अपनी आर्थिक समस्या से परेशान थे। उसके घर में कुल मिलाकर 5 लोग थे। हरिया और उसकी पत्नी सविता और एक छोटा सा लड़का, 2 बेटी। बड़ी वाली बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और छोटी वाली स्कूल में पढ़ती थी। हरिया बहुत मेहनती आदमी था। वह दिन में काम करता था और रात को अपना सारा समय अपने परिवार को देता था। बस यही उसकी ज़िंदगी थी। बहुत दिन बाद उसके घर में एक खुशी का माहौल आया था। उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो जाती है और लड़के वालों को लड़की बहुत पसंद आती है। शादी तय हो गई थी और पंडित जी से भी दिन तारीख निकलवा लेते हैं। शादी की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से चलती है। शादी को अब बस 2 दिन ही बचे थे। तभी वह लड़की का प्रेमी को पता चलता है कि वह लड़की की शादी हो रही है, तो उसे बहुत दुख होता है कि उस लड़की की शादी हो रही है। तब उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तू शादी कर ले उससे, अगर करना चाहता है तो। और दूसरे दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तू उस लड़की को किडनैप कर ले। ज़्यादा जिद करने की वजह से वह मान जाता है और लड़की को किडनैप कर लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। और उधर लड़की नहीं मिलने की वजह से लोगों के बीच में तरह तरह के बातें उठने चालू हो जाते हैं। लड़के वाले भी पूछने लगते हैं कि लड़की किधर है, लेकिन उन सब के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वह क्या बोलते हैं? लड़के वाले शादी तोड़ कर चले जाते हैं और इधर यह लड़का दरवाज़ा भी नहीं खोलता है, जिस वजह से लड़की भगवान को प्यारी हो जाती है। तांत्रिक कहता है कि यह कहानी सुहागन चुड़ैल की थी। तब दादी बोलती है कि अब क्या करना है? तब तांत्रिक बोलता है कि क्या करना है? सुहागन चुड़ैल को जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह साया उस लड़की से नहीं हटेगा। तब दादी तांत्रिक के साथ मिलकर सुहागन चुड़ैल को मुक्ति दिलवा देती है और उसके बाद उसकी पोती का भी अच्छे से शादी हो जाता है। बस यही थी कहानी, एक सुहागन चुड़ैल की। यह वीडियो काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। जीवन ही मूलधन है और हमें अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए। ये सब बात चल ही रहा था, तब खरमुंडा आ जाता है और वह मास्टर जी से कमरे में साफ सफाई के लिए पूछता है। तब मास्टर जी उससे पूछते हैं, और भाई खरमुंडे, सुना है तेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है? हाँ साहब जी, पता नहीं वह कल मुही मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। उसके बाद खरमुंडा वहाँ से चला जाता है और वह अपनी दादी को जल्दी खाना बनाने को बोलता है और उधर चुड़ैल खरमुंडा का सपना देखती रहती है। अगले दिन चुड़ैल खरमुंडे को छेड़ने आ जाती है और खरमुंडा पहले की तरह ही अपना काम करता है। चुड़ैल छेड़ने के हर कसर तोड़ देती है।
यह नोक-झोंक चलता रहता है और पूरे 1 साल बीत जाते हैं। एक दिन तो अजीब ही हो जाता है। दरअसल एक रात की बात है, जब खरमुंडा सो रहा था तब चुड़ैल खरमुंडा के पास में आकर सो जाती है और एक व्यक्ति यह सब होते हुए देख लेता है। वह व्यक्ति पूरे गांव वाले को रात की सारी कहानी बता देता है और वह गांव के कुछ लोग खरमुंडा का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। यह बात उसकी दादी तक पहुंच जाता है। दादी को पहले खरमुंडा के बातों पर भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा। वह बहुत चिंतित होती है और इस मुद्दे पर इत्मीनान से सोचती है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है और वह आइडिया से मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। आइडिया तो अच्छा था, बस उन्हें पूरा करने के लिए उसको गांव वालों का साथ होना बहुत ज़रूरी था। अगले सुबह वह गांव वालों के पास जाकर अपना प्लान बताती है और उनका सहायता मांगती है। 2 दिन तक यही सब करती रहती है। जब पूरा काम हो जाता है तो खरमुंडा को अपने साथ ले जाती है और उसका विवाह एक सुंदर सी लड़की के साथ करवा देती है। शादी होने के बाद जब यह बात चुड़ैल को पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह तुरंत खरमुंडा से मिलने चली जाती है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखती है वह पीछे को लेट जाती है। दरअसल दादी ने जैसे ही खरमुंडा की शादी करवाई थी वैसे ही तांत्रिक से ऊपर मंत्र से अपने घर को बंधवा लिया था। चुड़ैल हार नहीं मानती है और वह खूब कोशिश करती है, लेकिन वह खरमुंडा से नहीं मिल पाती है। अगले दिन जब खरमुंडा काम के सिलसिले से बाहर निकलता है तब तुरंत चुड़ैल उसे घेर लेती है और उससे जवाब मांगती है कि क्यों उसने शादी की। तब खरमुंडा पूछता है, मेरी शादी से तुम्हारा क्या लेना देना, क्यों मुझे परेशान कर रखी हो। खरमुंडा ये सब बात चुड़ैल के साथ कर ही रहा था कि उतने में ही खरमुंडा की पत्नी आ जाती है और वह ये सब सुन लेती है। उसके बाद वह अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है और अपने पापा को सब कुछ बता देती है। ये सब जानने के बाद उसके पापा खरमुंडा को बुलाते हैं और यह समस्या का समाधान मांगते हैं। तब खरमुंडा उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। घर आकर पंडित जी से बात कर कर पूरे घर में हवन करवाता है और वह घर को भी बंधवा देता है। उस दिन से चुड़ैल घर के आस-पास भी नहीं आती है। खरमुंडा और उसका परिवार चैन की नींद सोता है।